अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है और उस मौजू को जब मैंने सोचा तो मुझे ख़याल आया कि इसकी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कमी है। आज हमारा मौजू है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र करने वाले कौन से हैं? सब्र करने वाले कौन से लोग होते हैं? सब्र करने वाले ऐसे लोग होते हैं जब उन पे मुश्किल आती है तो वो उस मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं, उस मुश्किल वक्त को हिकमत व दानाई के साथ टालते हैं और फिर हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो मुश्किल वक्त गुजारने के बाद आसानी होती है, आसानी पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के सबब पैदा कर देता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है, बेशक उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। इस वक्त हमारे माशरे में सब्र की बहुत कमी है। जितनी सब्र की कमी है, मैं समझता हूँ अगर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए तो हमारी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किलात हल हो सकती हैं। अब थोड़ी सी भी बात होती है उसको उठा के उसका बतंगड़ बना दिया जाता है, बात मरने मारने तक आ जाती है, बात कुछ भी नहीं होती। अगर उसे हम कुछ भी ना समझें, सब्र व तहम्मुल के साथ का मुज़ाहिरा करते हुए उसे टाल दें तो यकीनी बात है कि कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई बात से बतंगड़ नहीं बनेगा। जैसे कोई बतंगड़ नहीं बनेगा, लड़ाई नहीं होगी, मुश्किल वक्त आसानी से टल जाएगा। तो ये मुश्किल वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल काम होता है और ये दाना लोगों का काम होता है। वो उन लोगों का काम होता है जो इसे बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने के बाद उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है अल्लाह ताला उनके लिए सबब पैदा करता जाता है। उनके सब्र के सबब उनके ऊपर बहुत सारी आसानियाँ नाज़िल हो जाती हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसी कुरान मजीद में नहीं कहा कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का दामन अगर हाथ से छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी मुश्किलात इंसान के ऊपर टूट पड़ती हैं। उन मुश्किलात से बचने के लिए हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जज्बाती बातों से परहेज़ करनी चाहिए। किसी भी मसले को दलील के साथ पेश करना चाहिए। कोई भी बात अगर आप दलील से करेंगे तो वो हिकमत व दानाई के साथ अपना पूरा डेकोरम बरकरार रखेगी। अगर हम सब्र व तहम्मुल के साथ काम नहीं लेंगे, जल्दबाजी करेंगे, जज्बाती इजहार को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए बेसुकूनी और हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। सब्र व तहम्मुल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आहंगी पैदा होती है। जज्बाती इजहार, फौरी जज्बाती इजहार ये मुश्किलात खड़ी करता है। जैसे कोई भी मसला हुआ उस पे फौरी रिएक्शन का आना। अगर फौरी रिएक्शन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया, हमने उस पे काबू नहीं किया, हमने सब्र नहीं किया। हमने सब्र नहीं किया तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया, बतंगड़ बन गया। तो अगर हम मसलहत से काम लेंगे, हिकमत व दानाई से काम लेंगे, हिकमत अमली से काम लेंगे, सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे तो हम बहुत सारे बिगाड़ को बचा लेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से दो चार होने से बच सकते हैं और हम यकीनन बच जाएंगे अगर हम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन पर यकीन रखेंगे
अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर हम कुरान की इस दलील को सामने रखेंगे और सब्र व तहम्मुल के साथ अपने जज्बात को कंट्रोल रखेंगे तो यकीनन हम बहुत सारी मुश्किलात से बच जाएंगे और मुआशरे के लिए कारआमद साबित होंगे और मुआशरे में हम बेहतरीन शख्स बनने के काबिल हो जाएंगे। जब हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे यकीन रखेंगे। अगर हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे यकीन कर लेंगे तो हम दुनिया में कभी रुसवा नहीं होंगे। ये मुख्तसर सी बात जो मैं मुस्तफ़ा के साथ कर रहा था, बेसिकली मैं मुस्तफ़ा को भी यही बातें समझा रहा था कि जज्बाती नहीं होना। जितने ज़्यादा आप जज्बाती होंगे उतने ज़्यादा काम बिगड़ेंगे। तो जब काम बिगड़ते हैं तो फिर मुस्तफ़ा भी शोर करता है। जब शोर करता है तो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो मुस्तफ़ा सब्र व तहम्मुल से काम लिया करेगा अब, है ना। नहीं सर, मैं तो शरीफ सा बच्चा हूँ। हाँ, ये पहले भी सब्र करता है, अब भी सब्र करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप भी सब्र व तहम्मुल के साथ अपने ज़िंदगी को गुजारें, जज्बाती ना हो। आपका एक जुमला, जज्बाती जुमला आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये थी आज की हमारी बात। इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे यकीन रखें और कामयाब लोगों में हो जाएं। इसी बात से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।